न कदापि। नमस्ते बच्चों, मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही रोचक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, जिसका हिंदी हुआ मैंने कभी भी बिल की आवाज नहीं सुना। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है, जिसके लेखक पंडित विष्णु शर्मा जी हैं। तो आइए हम लोग इस कहानी का सरल हिंदी अर्थ जानते हैं। कस्मिश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रति वसति स्म। किसी जंगल में खरनखर नामक सिंह रहता था। स कदाचित् इतस्ततः प्रतिभ्रमति क्षुधार्थानः किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। वह इधर उधर घूमते हुए भी अपना भोजन प्राप्त नहीं कर सका था। ततः सूर्यास्त समय एकां महती गुहां दृष्ट्वा स अचिंत्यत। सूर्यास्त के समय उसने एक गुफा देखा और सोचने लगा, नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। निश्चित ही इस गुफा में कोई न कोई जीव रात्रि में आएगा। अत्रैव निगडो भूत्वा तिष्ठामि। अतः मैं इसी गुफा में छिप करके रहता हूँ। मतलब कि मैं इसी में छिपे रहूंगा, कोई ना कोई जीव आएगा तो मेरा ग्रास बन जाएगा, जिससे हमारी क्षुधा शांत होगी। एतस्मिन् अनंतरे गुहायां स्वामी दधिपृच्छः नामकः शृगालः समगच्छत्। कुछ समय के बाद उस गुफा का स्वामी, जो एक श्रृंगाल जिसका नाम दधिपुच्छ था, वह आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टो दृश्यते न हि बहिरागतः। वह जब आया तो आते हुए सिंह के पैर का निशान तो उसने देखा, लेकिन जाते हुए सिंह के पैर का निशान उसने नहीं देखा। और फिर श्रृंगालः अचिंत्यत। वह श्रृंगाल सोचने लगा, अहो विनष्टो अस्मि। अहो मैं तो निश्चित रूप से ही मारा जाऊंगा। नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति स्थिति तर्कयामि। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है, मैं कह सकता हूं कि इस बिल में, इस गुफा में शेर है। यह वह है। श्रृंगाल सोचने लगा, तथा किम करवाणि, अतः मैं अब क्या करूं। एवं विचिन्त्य दूरस्थ एवं कर्तुमारब्धः। अतः मैं कुछ न कुछ करना चाहिए। तो उसने चिल्लाने लगा, बीच से कहने लगा, भो बिल किम न अस्मरसि। क्या तुम्हें याद नहीं है, यद मया त्वया सह समये काकु अस्ति यद यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् अकारिष्यसि। हे बिल, हमारे और तुम्हारे बीच में जो समझौता हुआ था, क्या तुम्हें याद नहीं है? हमारे और तुम्हारे बिल में जो समझौता हुआ था कि मैं जब भी बाहर जाऊंगा तो तुम, बाहर से फिर मैं आऊंगा तो तुम चिल्ला चिल्ला करके, बोल बोल करके मुझे सूचित करोगे। यदि तुम मामना अहयासी, यदि तुम मुझे आवाहन नहीं करोगे, तरही हम द्वितीयं बिलं पश्यामि। यदि तुम मुझे, आप मेरा आवाहन नहीं करोगे तो मैं इस बिल में नहीं रहूंगा, मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंत्यत।
श्रृंगार की इस तरह की वाणी सुनकर के वह शेर सोचने लगा, नूनम मेषा गुहाम स्वामिना सदा सम आवाहनम करोति। निश्चित ही यह गुफा अपने स्वामी का आवाहन करता होगा, करता है, परंतु मद भयात् न किंचित वदति, लेकिन यह मेरे डर से अभी इसका आवाहन, श्रृंगार का आवाहन नहीं कर रहा है। अथवा शब्दवर्धन उच्यते, कहा भी गया है, भवसनत्रस्ता मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवन्ते न वाणी च बेपुथुस्ताधिको भवेत्। अर्थात अपने निश्चित गति के अनुसार अगर हाथ पांव काम नहीं करते हैं तो निश्चित ही उसमें भय का समावेश होता है। कहने का मतलब है कि डर के समय हाथ पैर में कंपन हो जाता है। तद अहम अस्यम आवाहन करोमि, अब मैं बिल के अंदर से ही आवाहन करता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, और मैं इस बिल से आवाहन करूंगा तो वह निश्चित रूप से वह श्रृंगार इस बिल में आएगा जो मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थं विचार्य सिंह सहसा श्रृंगारस्य आवाहनम अकरोत्। यह विचार करके सिंह अचानक श्रृंगार का आवाहन करने लगा। सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिनाम सागुहाम उच्चै श्रृंगालम आवाहत। सिंह की आवाज की प्रतिध्वनि उच्च, बड़े ही उच्च स्वर में सुनाई देने लगी। वह उच्च स्वर में श्रृंगार का आवाहन करने लगा। अनेना अन्योपि पशव भयभीता अभवन्, जिसके चलते श्रृंगार के अलावे और भी जानवर भयभीत हो गए। श्रृंगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमं पठत्। श्रृंगार उसके बाद बहुत ही उस गुफा से दूरी पर चला गया और यह कहने लगा, अनागतम यह कुरुते न शोभते न स्वच्छते यो न करोति नागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा वीलस्य वाणी न कदापि मेषता। अर्थात जो भी व्यक्ति भय आने के पहले उसका निराकरण, उसको दूर करने का उपाय नहीं करते हैं, वह निश्चित रूप से उनका नाश हो जाता है। और जो भी व्यक्ति भय आने के पहले उससे बचाव का साधन तैयार करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, उनका विनाश नहीं होता। धन्यवाद।